जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मित्रों, आज का टॉपिक है हस्त मैथुन के बारे में। हस्त मैथुन एक इतनी भयानक बीमारी है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। ये ऐसा रोग है, जी हाँ, हस्त मैथुन एक रोग है। एक कैंसर, टीबी तो आपके प्रारब्ध से आते हैं कि आपने पूर्व जन्म में, हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उसमें जो हमारा बुरे कर्म संचित होके बने कि हमारे को इस टाइम पर कैंसर होगा, टीबी होगा, तो ये जो है ये प्रारब्ध है। परंतु हस्त मैथुन तो हम अपनी वर्तमान की क्रिया को बिगाड़ के ला रहे हैं ना, वर्तमान क्रिया को हम। और ये इतना भयानक रोग है जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा भयानक। छोटे छोटे बच्चे और उनका गलत संग इसकी शुरुआत करता है। और दूसरा, पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो जन्म से ही, मतलब बचपन से ही अच्छा ज्ञान, ब्रह्मचार्य का ज्ञान, ये वाली बातें आजकल सिखाने में नहीं आती, पुराने समय में ज्ञान दिया जाता था। तो बच्चों को ज्ञान ही नहीं है, ये बुरा विषय है, बुरा चीज है, इसमें करना महापाप है, जिंदगी बर्बाद करने वाली चीज है। वो माँ बाप भी नहीं जानते कि ये जिंदगी बर्बाद करने वाली चीज है, तो इसलिए वो इस तरह का ज्ञान ही नहीं देते। तो जैसे हम स्कूल वगैरह में जाते हैं, हमको ये देखने को पता चलता है कि बच्चों की हर दूसरी बात गाली से शुरुआत होती है। गंदे आचरण, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति, गलत भावना से बोलना, गलत भावना से मतलब सब सब A to Z 100% गलत भावना चलती है। तब जब व्यभिचार चलेगा तो वहां पर तो स्मृति, माइंड तो तेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मचार्य वीर में ही वो बल है जो हमको क्या प्रदान करता है, ऊर्जा, शक्ति, स्त्रोत, एकदम पूरा विकसित हमको करता है। माइंड तेज, सब कुछ है। और अब जहां ऐसी व्यभिचार वाली बातें होंगी, जहां हवसपूरी बातें होंगी, बेकार बातें होंगी, विषय रूपी बातें होंगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एकदम स्मृतिहीन, बेकार, जिससे भविष्य अंधकार में जाता है, ऐसी बातें होंगी। ऐसा ही होगा, यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं। तो 100 में से 99 बच्चे, कितने, 100 में से 99 बच्चे, ऐसा देखने में आता है, वो हस्त मैथुन नामक क्रिया से परेशान है। और उनको पता भी नहीं कि ये उनके मन में जो उनका जो जीवन विकसित नहीं हो पा रहा है, वो उसका कारण ये है, उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। और इवन बुढ़ापे तक भी कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं रहता कि ये हमारे लिए हानि की बात है। वो समझते हैं कि जैसे खून का निकल जाना और फिर नया खून का बनना, हमको वर्धक, खून वर्धक चीजें होती है हमारे पर। हमारा क्या होता, खून बढ़ता है, पुराना खून चले जाता, नया खून बढ़ता है। तो इस तरह ही ये वीर्य है कि मतलब वीर को क्षीण करना अति आवश्यक है और नया वीर बनता है जो हमको, हमारे लिए अति आवश्यक है। ये ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि वीर क्षीण एक नेचुरल चीज है। इस तरह की मॉडर्न चीजें आ चुकी है लोगों की मानसिकता में, इसलिए वो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये इतने बड़े रोग नहीं है इसके सामने। जी हाँ मित्रों, ये अंडरग्राउंड वाली चीजें, ये लोगों को, ये साइलेंट किलर है। हस्त में जो लोग इससे ग्रसित हैं, इस रोग से परेशान, उनसे जाके पूछिए और कि मतलब उनका कितना बुरा जीवन कट रहा है। खोखला बनाने वाली बीमारी है प्लेग, इन्फ्लुएंजा की, तो दवाई, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसलिए खतरनाक रोग है। जो इंसान हस्त मैथुन नामक और अष्ट मैथुन से युक्त हो जाता है, वो ना तो गृहस्थी लायक रहता है, ना विरक्ति लायक रहता है। कहते हैं ना, वो अब वो बाप बनने लायक नहीं रहा है ना, माँ बनने लायक नहीं रही। तो क्यों? ये इसके कारण आपका वीर, जो अमृत आपका, आपके शरीर का सार जो वीर है वो निकल चुका है, तो आप गृहस्थी के लायक भी नहीं है, ना विरक्ति के लायक है। इतना बड़ा घाटा होता है इससे। किससे? हस्त मैथुन से। इससे निकल पाना तो बड़ा ही मुश्किल है भैया। बड़े बड़े गंगा की, यमुना की, सबकी, माँ बाप की, किसी भी कसम खा लो, कसम कितनी बड़ी हो, कितनी प्रियजनों की हो, आपको छोड़ने नहीं वाला। इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है, इसमें जाना बड़ा आसान है, इससे निकल पाना भगवत कृपा ही हो जाए, राधा वल्लभ लाल गुरुजन प्रसन्न हो जाए, बहुत बड़ी कृपा ही आपको बचा सकती है। एक बार इस दलदल में डूबने के बाद तो आप दलदल से निकल ही नहीं सकते, आपको खोखला करके मार के ही छोड़ेगा, ये अंतिम सांस तक चलता है। मनुष्य का जन्म, पहली बात ये इतना बड़ा महापाप है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये एक घोर पाप है, महापाप है। वीर क्षण करना, आप वीर में वो
शक्ति होती है जो एक नए मनुष्य जीवन को तैयार करती है, पैदा करती है। वही आप पाप कर रहे हो, वही आप क्षीण कर रहे हो, वहां से भी महापाप कहलाएगा। और आपका अगला जीवन, अगली योनि, मनुष्य नामक इतनी महत्वपूर्ण योनि जो आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, वो मिलना तो दूर की बात रही। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है तो कैसे उसे खोखला कर देती है पूरी अंदर से निकाल के, वैसे ही मनुष्य के अंदर जो अमृत तुल्य जो वीर है वो उसे शक्ति प्रदान करता है। वो उसके अंग प्रत्यंग को, नस नाड़ियों को, इंद्रियों को शक्ति प्रोवाइड करवाता है। और वही आपने क्षीण कर दिया तो आपको खोखला बना रही है वो चीज, पूरा खोखला। आपका मस्तिष्क, नस नाड़ियां बोल तो रहा हूं मैं, नस नाड़ियां आपकी खत्म हो रही है इस वीर क्षण के कारण। आपके अंदर उत्साहहीन हो जाओगे आप, उत्साह से हीन। एक वीर धारण करने वाला इंसान कैसा होता है, और जो वीर का हर क्षण क्षीण करता है, हर दिन 8-8 बार, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब चलने की क्षमता नहीं है, उत्साहहीन हो चुके हैं, खोखला कर देती है। आप जीने की इच्छा नहीं, आप वो सुसाइड कर लें ऐसी भावना मन में आती है उनकी, आत्महत्या कर ले। क्योंकि जीवन में वीर एक इतनी मुश्किल से बनती है चीज, आगे बताऊंगा मैं। तो वो आपने मेन चीज शरीर का इत्र ही निकाल दिया तो मतलब बात ही अलग हुई। शरीर का एक अमृत आप निकाल रहे हो तो आपको जीने की इच्छा कहां से होगी। फिर ज्यादा ये जो होता है, मनुष्य जो हस्त मैथुन करता है वो बिना प्रयास के वीरहीन होता रहता है। बिना प्रयास के मतलब स्वप्न दोष हो जाना, ये सब तो मामूली बात हो जाएगी उसके लिए, इतनी बुरी हालत हो जाती है। आप ना तो परमार्थ लायक रहेंगे ना तो व्यवहार लायक रहोगे, क्यों? आपकी पारमार्थिक और व्यवहारिक सारी उन्नति का नाश करने वाला यह हस्त मैथुन है। आप ना तो भगवान के प्रति भक्ति, आपका उत्साह बढ़ेगा, आप ना तो आपके व्यवहारिक जो पढ़ाई लिखाई करना, जॉब करना, इसमें आपका कुछ नहीं रहेगा। तो बचेगा क्या? जीवन एक मृततुल्य जीवन हो जाता है, मृततुल्य वीर नामक। क्योंकि वीर ही तो क्या करती है, एक नए जीवन को उत्पन्न करती है। वही चीज आपके शरीर में हो, वो आपने निकाल दी तो मतलब आपके शरीर में जो उत्साह वाली चीज है वो तो चली जाएगी ना। तो आप तो मृततुल्य जीवन है। गृहस्थी में जब संयोग होगा तब होगा। आप इसमें प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल आप मर रहे हैं मित्रों, प्रतिपल आपका मरना हो रहा है, आप जीने लायक नहीं छूट पा रहे हैं। और ये मित्रों ऐसी बीमारी, एक बार लगना आसान है पर छूटना, मृत्यु आ जाए पर ये छूटना मृत्यु तक चलता है, छूट ही नहीं सकता मृत्यु तक। समस्त इंद्रियों को क्या कर देती है? दुर्बल कर देती है। एक एक नस नाड़ी की शक्ति का खात्मा हो जाता है, खत्म हो जाती है। नस नाड़ी की में शक्तियां नहीं बची ना, इंद्रियां दुर्बल हो। जैसे सारी इंद्रियों का राजा, आंख, जीवा, कान, ये सारी हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका राजा वीर होता है। अगर राजा धराशायी हो गया, वीर निकल गया, राजा धराशायी हो गया, तो आपकी इंद्रियां काम नहीं करेगी, स्मरण शक्ति आपकी खत्म हो गई। मुख पीला हो जाना, सिकुड़ जाना, वृद्धावस्था आ जाना, वृद्धा उम्र से पहले ही वृद्धा बुढ़ापा दिखने लगना, नस में दौर्बल्य, बार बार स्वप्न दोष होना, नाना प्रकार के गंदे संकल्प, जलन होना हृदय में, ये सारे किसके कारण? ये अपने जो वीर क्षण करके बहुत ही बड़ी गलती करी उसका कारण। शरीर के भीतर एक मनोवाह नाम की नाड़ी होती है। संपूर्ण नाड़ी संबंध इससे ही, मनोवाह नाड़ी से होता है। संपूर्ण नाड़ियों का, संपूर्ण नाड़ियों का एक तरह से राजा कहते हो आप, मनोवाह नाड़ी होती है। ज्यों ही आप कामासक्त होकर हस्त मैथुन नाम की क्रिया करते हैं तो संपूर्ण नस नाड़ियां कांप उठती हैं, कांप। सोचिए आप कितना, कैसा हाल कर रहे हैं हम अपना। संपूर्ण नस नाड़ियां कांप उठती है, सिर से लेकर पैर तक की संपूर्ण नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती है कि ये क्या हुआ, ये क्या भूकंप आ गया शरीर में। जी हाँ, मनोवाह से सब नाड़ियां कनेक्टेड है। फिर जो रक्त से मंथन करके निकलता है उसे वीर कहते हैं। सोचो कितना बड़ा नाश कर रहे हैं हम। इस कृत्य से बड़े बड़े कठिन रोग हो जाते हैं, घेर लेते हैं। वीर क्या होता है? WBC है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो हमको, जो साइंस के स्टूडेंट, साइंस से विज्ञान के स्टूडेंट ना भी हों तो भी होता है, पता होना चाहिए कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जो हमको
क्या करते हैं, बैक्टीरिया बीमारियों से बचाते हैं। तो जितना वीर जिस इंसान में रहेगा वो उतना बीमार कम पड़ेगा। जितना आप वीर क्षण करेंगे उतना ही ज्यादा बीमार रहेंगे, आपका जीवन नर्क हो जाएगा, जीते जीत आप मुर्दे के समान जिएंगे। तो इस कृत्य से बड़े बड़े कठिन रोग हो जाते हैं, कैंसर, टीबी, तो यूं ही आजकल बच्चों को हो रहा है। मिर्गी, पागलपन, भीषण भीषण पीड़ाएं शरीर में, निंदनीय रोग, ये होने लगता है। हस्त क्रिया से, जो हस्त मैथुन है, हस्त, उससे हृदय पर सीधा धक्का पड़ता है, हृदय पर, आपके हार्ट पर सीधा धक्का पड़ता है। नस नाड़ियों में हलचल हो उठती है। खांसी, श्रय जैसे महाभयानक रोग पैदा हो जाते हैं। जो आज हम देख रहे हैं कि हृदय रोग, जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका प्रधान कारण यही है, वीर क्षण, जो विचार आपने करा है, हस्त मैथुन। यही कारण है हृदय रोग का, सीधा प्रहार, का हृदय कमजोर होने लगता है, तभी हार्ट में दर्द, सीने में दर्द थोड़ा थोड़ा सबको होता है आजकल, तो होने लगा, नॉर्मल हो गया। तो ये होते 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 हार्ट अटैक, जो आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े सर्जनों को, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्यों? ये अत्यंत मात्रा, ये हस्त मैथुन उसका प्रधान कारण है। मस्तिष्क पर कुछ जो ऊर्जा और विचार शक्ति होती है वो क्षण होने लगती है। ऊर्जा ही नहीं है, विचार शक्ति नहीं, करने की क्षमता नहीं, दूर का सोच नहीं सकते, अभी का नहीं सोच सकते। देखने से पता लगता है कि ये वीर नाश करता, देख के पता लग जाएगा कि भैया ये वीर क्षण करता है, बिल्कुल, मतलब अवस्था देख लीजिए, छोटा है, बाकी मुख से ही पता चल जाएगा कितना मायूस, कितना वो। पागल खाने में 5 लोग हैं, 100 में से 5 अन्य कारण से पागल हुए हैं, बाकी 95 जो हैं वो विषय से पागल हुए हैं, बुरे आचरणों से पागल हुए हैं। पागल खाने में जो लोग हैं, जी हाँ, ये जो क्रिया है आपको पागल बना देती है। याद रखिए, अगर पागल घुसित होना तो ये काम करिए। आजकल के माता पिता बच्चों को ब्रह्मचार्य की शिक्षा नहीं देते, स्वयं ही माता पिता व्यभिचार की ओर उतरते जा रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। उनको ना तो ब्रह्मचार्य के विषय में कोई जानकारी है, स्वयं उन बच्चों को क्या देंगे, फिर इससे क्या नुकसान है, ब्रह्मचार्य धारण करने से क्या फायदे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। उनकी आंख नाक, जो हस्त मैथुन करते हैं, उनकी आंख नाक जीवा वाणी त्वचा हड्डी सब कमजोर हो रहे हैं। दुर्बल चित्त इतना हो जाता है कि वह ना तो मंगल तिथि देखते हैं, ना मंगलवार देते हैं, ना धर्म स्थान देखते हैं, ना तीर्थ स्थान देखते हैं, बस अपनी वासनाओं का खेल करते रहते हैं। हजारों प्रतिज्ञा, हजारों धर्म चेष्टाएं सब व्यर्थ करने वाला ये वीर है। हस्त क्रिया करने वाले प्रतिपल काम से युक्त रहते हैं, उनके माइंड में यही चलता रहता है, गंदी बातें, गंदी वासना ही चलती रहती 24 घंटे। हस्त मैथुन करने वाला यही सोचेगा और कुछ नहीं, अपने करियर, अपने जीवन, भक्त नामावली, भक्त कैसे, भक्तों ने क्या क्या करा, हमारे देश के वीरों ने क्या करा, वो नहीं चलेगा, यही चलेगा, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। बालक अवस्था से यौवन अवस्था में तक जो आंखें रहती हैं, आंखों में ना तो तेज बसता है, ना गंभीरता रहती, चंचल आंखें रहती, निस्तेज आंखें रहती। बोलो क्या जीवन बिगाड़ा है। आज कलयुग में क्या होता जा रहा है, मोबाइल इस जड़ है। मोबाइल का सबसे बढ़िया उपयोग है सत्संग, भगवत लीला, गायन, श्रवण, और ये हम क्या देख रहे हैं आजकल बच्चों को क्या होता है, ये ज्ञान कौन देगा, ये आजकल चिंता का विषय है। जब देखो तब ऐसा लगेगा कि शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। एक बहुत कॉमन है कि मतलब नजरें आंखों से आंखों मिला के बात नहीं कर पाते, जो अष्टमेथुन नामक ऐसी क्रियाएं करते हैं, वो आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, ऐसा लगता है शर्मिंदा हो रहा है। शर्मा क्यों रहा है, खुले में आप जा नहीं सकते, चल नहीं सकता वो, क्योंकि उसको शर्म आती है, उसको लज्जा आती है। ये अष्टमेथुन का प्रधान कारण है, इसके कारण ये इस हालत तक आ गए। कुछ तो ऐसे निठल्ले दिखावटी स्वभाव के ऐंठ में घूमते हैं, ऐसी गर्मी में घूमते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, यद्यपि वो है नहीं। पर हस्त मैथुन का एक ऑपोजिट भी रहता है, हस्त मैथुन का करने से उनमें वो बनावटी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, यद्यपि है नहीं, अरे मैं तो कुछ हूं, अरे भाई। पर जो ब्रह्मचार्य पालन करता है उसमें गंभीरता होती है, शांति होती, उदारता होती, जिनका चेहरा आनंद में देखकर हृदय में आकर्षण होता है, वो ब्रह्मचार्य की निशानी है।
परंतु अगर चेहरा देखने पे उजड़ा हुआ लगे, बिना रोते हुए भी रोता हुआ लगे, वो ब्रह्मचारी क्षण का निशानी है। स्वभाव से ही रुक्ष, क्रोधी, चिड़चिड़ा, रूखा चेहरा, पीला, मुर्दा की तरह, कोई लक्ष्य नहीं होता उसका, कोई उद्देश्य नहीं होता जीवन, बस मुर्दा की तरह जीवन जी रहा है। बात बात में आलस्य, गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन ही स्वभाव उसका हो जाता है। सब उससे दूर भागना चाहते हैं। क्या जीवन हो गया। जो गालों में बिना कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है वो ब्रह्मचारी की होती है। और जो ब्रह्मचारी जिनका क्षीण हो जाता है वो जहीं जहीं दिखती है। काले दाग ना आ जाते हैं, है ना, पूरे चेहरे पर काले दाग, आंखें धसी हुई, गाल पीले, नाक के आसपास काले दाग हो जाते हैं। बुढ़ापे के गुण, सारे लक्षण उसमें देखे जाते हैं। यद्यपि अवस्था पूछे तो 18, 19, 20, तो 18 में हाल है तो भैया 28, 30 में क्या होगा। पूरे बूढ़ा अवस्था, वृद्ध अवस्था के गुण उसमें, बुढ़ापे के गुण आ जाते हैं। चित्त में कुछ चिंताएं, छाती में धड़कन, बिना भय के भयभीत हो जाना, थोड़े दुख में इतना भयभीत हो जाना कि मैं आत्महत्या कर लूं। छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, झूठी धमकी दे दे कोई तो भैया बंद हो जाऊं कमरे में, बाहर ना निकलूं या आत्महत्या ही कर लूं। मतलब क्या है, क्या कितना डर। नींद ना आना या सोना तो कुंभकर्ण मुर्दे की तरह सोना। आलस्य, निरुत्साहित बातें, आंखों में जलन, भारीपन, स्वप्न दोष, ये सारे दुष्परिणाम हैं जो आपने हस्त क्रिया की है उसका। शोच, लघु शंका में वीर शक्ति का स्खलन हो जाना। वीर का पाचन नहीं होता है। देखिए मित्रों, वीर का कभी पाचन नहीं होता है, ये सप्तन धातु है। बताते हैं भोजन का पाचन क्या होता है। पाचन, भोजन का पाचन होके रस बनता है, रस का पाचन होके रक्त बनता है, और रक्त का पाचन होके मांस बनता है, मांस का पाचन होके मज्जा, अस्थि बनता है, और सप्तन धातु वीर्य आखिरी है, इसका पाचन नहीं होता। वीर का पाचन नहीं होता, इसका पाचन ओज के रूप में, तेज के रूप में होता है, महान शक्ति के रूप में होता है। सप्तन धातु बनने में 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। 30 दिन 4 घंटे में जो प्रेगनेंसी धारण करने योग्य, जो गर्भाधारण करने योग्य जो वीर होता है, वो बनने के लिए, वो क्वालिटी बनने के लिए 30 दिन 4 घंटे। अब सोचिए जो हर दिन 8 बार, हर दिन 3 बार, डेली 3-4 बार, 3 दिन में 2 बार, 4 दिन, तो उसका क्या हाल होगा सोचिए। जो चीज 30 दिन 4 घंटे बनती है, आप उसको इतना बहा रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा। जैसे फूलों का इत्र, वैसे समस्त मनुष्य का सार ब्रह्मचार्य है। जो इंसान ब्रह्मचार्य पालन नहीं करता उसका जीवन निरुत्साहित मुर्दा जीवन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ब्रह्मचार्य का सदैव जीवन भर पालन करता है और राधा वल्लभ लाल के गुण माधुरी में डूब जाना, उनके नाम जप में खोए रहना है और अपना कर्तव्य कर्म निभाना है। बोले राधा वल्लभ लाल की जय।